यूपी विधानसभा चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग के लिए प्रचार का शोर थम गया है। 23 फरवरी को 9 जिलों के 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सभी दलों के नेताओं ने पूरी ताकत झोंकी। यूपी चुनाव में किसानों की नाराजगी, ध्रुवीकरण, जाट और यादव लैंड होते हुए संग्राम चौथे चरण में गन्ने की धरती पर पहुंचा है। गन्ने की धरती में 4 जिले पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और हरदोई हैं। इसके अलावा उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, बांदा और फतेहपुर में भी चौथे चरण में मतदान होगा। यूपी विधानसभा चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग के लिए प्रचार का शोर थम गया है। 23 फरवरी को 9 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सभी दलों के नेताओं ने पूरा जोर लगाया। पहले 3 चरणों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में चुनाव के बाद अब मतदान की प्रक्रिया चौथे चरण में अवध क्षेत्र से होते हुए 5वें चरण में पूर्वांचल के इलाकों में दस्तक देगी। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस सहित अन्य दलों ने प्रचार अभियान में पूरी ताकत झोंकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह के अलावा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इस चरण में धुआंधार प्रचार किया। इस चरण में योगी सरकार के 2 मंत्रियों के अलावा 2 केंद्रीय मंत्रियों की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इनमें लखनऊ से सांसद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लखीमपुर से सांसद गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी शामिल हैं। इस चरण में योगी सरकार के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक लखनऊ कैंट सीट पर और नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन लखनऊ पूर्व सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर सपा के अनुराग भदौरिया उन्हें चुनौती दे रहे हैं। लखनऊ की सरोजिनी नगर सीट से पूर्व प्रशासनिक अधिकारी राजेश्वर सिंह भाजपा के उम्मीदवार हैं। इस सीट पर उनका मुकाबला सपा के अभिषेक मिश्रा कर रहे हैं। इस चरण में 624 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। 2,12,90,564 मतदाता हैं। 13,813 मतदान केंद्रों के 24,581 मतदेय स्थलों पर मतदान होगा। इस चरण की 59 सीटों में से बीजेपी ने 2017 में 51 सीटें जीती थीं, लिहाजा बीजेपी के सामने अपने किले को बचाने की सबसे बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।